इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स के मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा के एक क्वेश्चन को ले रहे हैं। क्वेश्चन में क्लास इंटरवल या क्लास दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ये 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130 तक दिया हुआ है। और फ्रीक्वेंसी फाइव, 8, 12, 23 एंड 2 दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ दिए हुए ये जो क्लास हैं, इस क्लास से हम क्लास मार्क निकाल लेंगे। क्लास मार्क को x से डिनोट करते हैं और इसे मिड वैल्यू भी कहते हैं। यह निकालने के लिए हमें दिए गए क्लास का जो लोअर लिमिट है, यहाँ 10 लोअर लिमिट है और 30 अपर लिमिट है। तो क्लास मार्क के लिए 10 + 30 करेंगे। 10 + 30 40 और 40 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 40 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 20। फिर नेक्स्ट 30 + 50 80 और 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40। इसके लिए मेरे पास एक और शॉर्टकट ट्रिक भी है निकालने के लिए कि गैप दोनों के बीच 20 का है और सबसे पहला क्लास मार्क मुझे मालूम है, तो जितने का गैप रहे उतना ऐड करते चले जाएंगे। जैसे पहला क्लास मार्क 20 है और गैप भी 20 का है, तो 20 + 20 40 हुआ। फिर 40 + 20 60, फिर 60 में 20 ऐड कर देंगे तो 80, 80 में 20 ऐड करने पर 100 और फिर 100 में 20 ऐड कर दिए तो 120। इस प्रकार मेरा यह क्लास मार्क तैयार है। फ्रीक्वेंसी भी हमने निकाल लिया है। अब हमें इस फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क दोनों का प्रोडक्ट निकालना होगा। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी 5 है और क्लास मार्क 20, तो 5 × 20 कर दिए तो 100, 8 × 40 320, 12 × 60 720, 20 × 80 1600, 3 × 100 300, 2 × 120 240। अब इन टोटल का सम करेंगे तो सम 0, 2 2 4 4 8, 2 3 5 6 11 7 18 21 120 2 कैरी 2 2 1 3। तो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम इसे सिग्मा fx कहेंगे। सिग्मा fx मीन्स सिग्मा मीन्स समेशन और f × x के टोटल प्रोडक्ट का सम ये वैल्यू आया। और फ्रीक्वेंसी का सम टोटल सम सिग्मा f, और ये सम करने पर 2 3 5 2 7 8
15 5 20 20 का 0 कैरी 2 2 4 1 5 और टोटल सम फ्रीक्वेंसी का 50 आया और टोटल फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क दोनों के प्रोडक्ट का सम 3280 आया। अब हम मीन निकालेंगे जो डायरेक्ट मेथड से सिग्मा एफ इंटू एक्स बाई सिग्मा एफ होता है। तो 3280 सिग्मा एफ एक्स है, लिख लिए सिग्मा एफ एक्स के वैल्यू को, और सिग्मा एफ 50 है तो 0 से 0 को कैंसिल कर लिए। 328/5 है, 328 में 5 से डिवाइड करेंगे तो यह वैल्यू 65.6 होगा। तो इस प्रकार हमने आपको मीन ऑफ ग्रुप डेटा से किसी दिए गए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यदि क्वेश्चन का क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो यदि किसी क्वेश्चन का क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ करना होता है। अब नेक्स्ट मैं आपको मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा के एक क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं। इस वीडियो में हम आपको मीन से भी एक क्वेश्चन, मीडियन से भी एक क्वेश्चन और मोड से भी एक क्वेश्चन लेकर तीनों के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो मीडियन के क्वेश्चन में मीडियन के लिए भी क्लास या क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं। साकी क्वेश्चन है मीडियन के लिए 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 और फ्रीक्वेंसी में 5, 15, 25, 20, 7, 8 और 10 दिए हुए हैं। तो आपको पता है कि क्वेश्चन चाहे मीन का हो या मीडियन का हो, क्लास और फ्रीक्वेंसी दिए हुए रहेंगे। तो मीन के लिए क्लास और फ्रीक्वेंसी के बाद क्लास मार्क निकाले थे। मीडियन में फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में CF से डिनोट कर लिए। और ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे फ्रीक्वेंसी में सबसे ऊपर 5 है तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 5 होगा। लेकिन नेक्स्ट 5 में 5 को 15 के साथ ऐड कर दीजिए तो 20 ये होंगे। 20 को फिर 25 में ऐड करेंगे 45, 45 को 20 में ऐड करेंगे 65, 65 को 7 में ऐड करेंगे 72, 72 को 8 के साथ ऐड करेंगे तो 72 और 8 80, 80 प्लस 10 90, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल सम n होता है। n इक्वल टू 90 हमने ले आया। फ्रीक्वेंसी का टोटल सम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सबसे नीचे वाला टर्म होता है। तो n का वैल्यू आ गया है। अब हमें इस n को
n से अब n/2 का वैल्यू निकालेंगे। n/2 इक्वल टू 90/2, यह वैल्यू 45 आया। अब हमें फार्मूला मीडियन के लिए L + n/2 - CF बाई स्मॉल f इंटू जो इंटरवल होता है क्लास इंटरवल, उसके विड्थ साइज को I से डिनोट करते हैं। ठीक, तो I या H से भी इसे डिनोट किया जाता है, दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अब आइए सबसे पहले हम वैल्यू जो निकाले n/2 का वैल्यू 45, ये 45 और 45 से बड़ा, यदि 45 है तो हम 45 को ही सेलेक्ट कर लेंगे और 45 जैसे n/2 का वैल्यू नहीं आता, अन्य आता, तो उससे हम ठीक बड़ा वैल्यू लेते हैं इसमें। तो यहाँ तो n/2 का वैल्यू 45 ही आया है, इसलिए 45 वाले क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे और इसे सेलेक्ट करने पर जो इसका आप देख रहे हैं कि इसमें यह लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो L लोअर लिमिट के लिए भी है, लोअर लिमिट के लिए है। लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 40 प्लस n/2 का वैल्यू 45, यह कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस 45 से ठीक ऊपर वाला वैल्यू होता है, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 हो गए बाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप में जो आते हैं फ्रीक्वेंसी, उसी फ्रीक्वेंसी को हम लेंगे, तो ये 25 होगा। और I जो बताएं कि विड्थ साइज होता है, तो विड्थ साइज इसका 10 का है, तो हमने 10 ले लिया है। अब ये आगे बढ़ाएंगे कैलकुलेशन के लिए, तो 40 प्लस इन दोनों का डिफरेंस 25/25 इंटू 10, 25 से 25 कैंसिल, 40 प्लस ये 1 इंटू 10, 40 प्लस 10, ये वैल्यू 50 आया। यही मेरा मीडियन वैल्यू है दिए गए क्वेश्चन का। हमने मीडियन वैल्यू निकाला, ये वैल्यू 50 आया, यही मीडियन मार्क्स कहलाएंगे। थर्ड क्वेश्चन मोड के लिए है, तो मोड ऑफ ग्रुप डेटा के लिए ये क्वेश्चन, इसके लिए भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं मोड निकालने के लिए। तो मोड के लिए क्वेश्चन है, जिसमें क्लास और फ्रीक्वेंसी दोनों दिए हुए हैं। क्लास में जीरो से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24 और 24 से 28 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी 5, 7, 9, 17, 12, 10 और 6 दिया हुआ है। मोड निकालने के लिए हमें
इस क्लास और फ्रीक्वेंसी दोनों से ही हम मॉड निकाल सकते हैं। मॉड के लिए फार्मूला मॉड इक्वल टू L प्लस F0 माइनस F1 बाई 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई लेते हैं। L का वैल्यू जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उस ग्रुप को हम सेलेक्ट करेंगे और इसके लोअर लिमिट को ही L से, तो 12 प्लस इस ग्रुप के इस फ्रीक्वेंसी को मैंने सेलेक्ट किया है, तो इसके ठीक ऊपर वाले वैल्यू को F0 यानी 9 F0 है और इसके बाद वाले वैल्यू को F1 से जो ग्रुप मैंने सेलेक्ट किया है वो F0 है, तो मैंने सेलेक्ट किया है 17 को, तो 17 F0 है। F0 की जगह 17 F1, इससे ठीक ऊपर वाले को नीचे 2F0 है, तो 2 इंटू 17 माइनस F1 का वैल्यू ऊपर वाला ये -9 और F2 का वैल्यू ये नीचे का -12 इंटू दोनों के बीच इंटरवल 4 का है, तो यहाँ का वैल्यू ये 4 होगा। तो 12 प्लस 17 माइनस 9 8 हुए बाई 34 और इन दोनों का सम हो जाएगा 12 प्लस 9 21 इंटू 4, 12 प्लस 8 अपॉन इन दोनों को का डिफरेंस 13 इंटू 4 कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू 14.46 आएगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको बताने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के और क्वेश्चन को। अभी के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो मैंने अभी आपको बताया है स्टैटिस्टिक्स के इस मीन मीडियन और मोड ऑफ ग्रुप डेटा के क्वेश्चन को, यदि ये आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि मैं आपके लिए और नए नए वीडियो लेकर के आएंगे और आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।